फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी हौलादार आप सबका स्वागत करती हूँ इस प्यारा सा वीडियो में। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, इसे पूरा देखें एवं इसे प्रैक्टिकली यूज़ करें, समझने की कोशिश करें। बहुत ही धैर्य से, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा और फिर अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने ऊपर इस वीडियो के जितने भी सारे पार्ट्स और जितने भी सारे टेक्निक्स दिए गए हैं समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब आप चीज़ों को समझेंगे तभी आप उस चीज़ों में आप चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। नहीं तो होगा ये कि आप अप्लाई करने जाएंगे और चीज़ें आपके साथ वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको अपना एक परिवार का हिस्सा मानती हूँ और मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सारे इंफॉर्मेशन मैं अपने चैनल में मैं देने वाली हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अप्लाई करके अपने जीवन में सफलताओं को आकर्षित कर सकें, पैसों को आकर्षित कर सकें, गुड रिलेशनशिप को आकर्षित कर सकें, हेल्थ वेल्थ से आप परिपूर्ण हो सके, संपूर्ण हो सके, संपूर्णता के साथ आप इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में आप जी सकें। तो फ्रेंड्स, आइए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये चेतन मन क्या है और अवचेतन मन क्या है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में दो माइंड के बारे में जानते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन और एक होता है राइट ब्रेन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि हम कोई भी, जैसे कभी कभार आप देखेंगे अगर आप रोज़ाना मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करते समय अगर हम धीरे धीरे मेडिटेशन करते करते अगर कुछ लोग देखेंगे कि वो थोड़ा सा दाएं झुकता है, थोड़ा सा हल्का सा दाएं अगर झुकते हैं तो उसका जो मस्क्यूलिन जेंडर है वो उनके अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं, और जो अगर बाएं झुकता है उसके अंदर फेमिनिन जेंडर जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे हर इंसान के अंदर एक फेमिनिन जेंडर और एक मस्क्यूलिन जेंडर होता ही है, मतलब एक मेल और एक फीमेल एनर्जी होती है, और ये दोनों एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है। जैसे यहाँ राइट ब्रेन है और ये लेफ्ट ब्रेन है। हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है वो हमारे कॉन्शियस को दर्शाता है, तर्क करता है, बुद्धि लगाता है, और इसे जागृत मन भी कहते हैं। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो उसे तार्किक मन कहता है, जो तर्क करता है, बुद्धि लगाता है, लॉजिक लगाता है। और हमारा जो राइट ब्रेन होती है उसे हम सबकॉन्शियस माइंड के साथ उसे अर्ध जागृत मन भी कहा जाता है, उसे आत्मा भी कहा जाता है, उसे यूनिवर्स भी कहा जाता है, उसे आप ईश्वर का नाम भी, कई लोग ईश्वर का नाम भी दर्जा भी देते हैं। और ये दोनों जो माइंड है, तार्किक मन यानी कॉन्शियस मन और सबकॉन्शियस मन दोनों ही हमारे अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज एनर्जी से बनी होती है। एनर्जी हमारे अंदर भी दो एनर्जी है। फेमिनिन, हमारा जो राइट ब्रेन है वो रिप्रेजेंट करता है सबकॉन्शियस माइंड को, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉन्शियस माइंड को। कॉन्शियस माइंड को हम जागृत अवस्था में रहते हैं। जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मैं भी हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब चारों दिशाओं से मैं यहाँ पर हूँ, यानी जागृत हूँ, बातें कर रही हूँ, चीज़ों को समझ रही हूँ, समझा भी रही हूँ। तो ये मेरा जो मन है ये अभी मैं जागृत अवस्था में हूँ। तो जागृत अवस्था में जब होती है तब इसे तार्किक मन कहते हैं, तार्किक यानी तर्क कर सकते हैं। और अभी जागृत अवस्था में वो जो मन होता है। दूसरी पार्ट में अर्ध जागृत मन है। अर्ध जागृत मतलब मैं अभी जाग रही हूँ, लेकिन अर्ध जागृत मन जो है वो 24 घंटा काम करता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी उनका काम चल रहा होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता। जैसे कि हम अगर रात को सोते हैं तो हमारा जो बॉडी है ज़्यादातर, यानी डॉक्टर भी कहते हैं कि स्लीपिंग इज इक्वल टू हीलिंग, यानी अगर आपको कोई बीमारी लगी हो, डॉक्टर ने दवा दिए हैं तो डॉक्टर ज़्यादा बेड रेस्ट करने के लिए कहते हैं। क्योंकि जितना हम सोएंगे हमारा नींद अच्छी होगी, और नींद अच्छी होगी तो हमारा सेहत भी सुधर
ज़्यादा जल्दी हो सकती है, सेहत जो है जल्दी सुधार हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं रात को, तब हमारा जो लॉजिकल माइंड है, जो तर्क मन है, जो जागृत अवस्था है, हम के बाद हमारा जो अर्ध जागृत मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता और वो पूरा रिपेयरिंग करता है अंदर ही अंदर। पूरा जहाँ जहाँ हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ अगर गड़बड़ है, पेट में, किडनी में हो, चाहे हार्ट में हो, चाहे हमारे किसी भी अंग में, मतलब कितने भी शरीर के कितने भी सारे पूरे शरीर को वो देखते हैं और जहाँ जहाँ कोई कोई प्रॉब्लम है या जो कुछ भी होता है, वो अंदर ही अंदर उस चीज़ को वो ठीक करता है। खुद ब खुद अपने बॉडी खुद ब खुद हीलिंग करता है, हीलिंग करने का काम करता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको पूरी जो बॉडी है वो हीलिंग हो जाया रहता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जागृत अवस्था उसको डिस्टर्ब नहीं करते और वो एफर्ट लगा के वो अपना काम करते, लेकिन वो दिन में भी काम करता है। लेकिन जब हम जागते हैं, जब हम बात करते हैं, जब हम दिन में अपने कामों में व्यस्तता रखते हैं और माइंड चारों तरफ रखते हैं, तो हमारा जो अर्ध जागृत मन है वो नीचे दबा हुआ रहता है। और नीचे दबा होने के कारण वो काम तो करता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं काम करता, वो धीरे धीरे काम करता है। ये हो गई आपके काम के बारे में। दूसरा माइंड है, उसको हम कंपेयर करते हैं हम कंप्यूटर के साथ। आप देखेंगे कि एक कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है, जो कंप्यूटर एक ऐसा हार्डवेयर है जिसका पार्ट्स हम देख सकते हैं। खराब हो जाता है तो हम उसको मैकेनिक के पास ले जाते हैं, उसके पार्ट्स खोलकर, हर एक पार्ट्स को खोलकर उसको चेक करके उसे ठीक कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। लेकिन उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम नहीं देख सकते, आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन सॉफ्टवेयर तो है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो कंप्यूटर हार्डवेयर भी काम नहीं करेगा। यानी सॉफ्टवेयर जरूरी है हार्डवेयर को चलने के लिए और हार्डवेयर को भी जरूरी है सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। यानी दोनों एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। अगर कंप्यूटर हार्ड डिस्क है तो सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर भी काम नहीं करेगा। वैसे हमारा जो माइंड है वो कंप्यूटर की तरह होती है। जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर इस ब्रेन को खोलेंगे, इस ब्रेन को ऑपरेशन करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, बिखर के चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, चेक करेंगे, उससे एक एक पार्ट्स को, बॉडी एक एक माइंड के एक एक पार्ट्स को, वो चीज़ों को देख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, कैंची चला सकते हैं, ऑपरेशन करके उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन माइंड के अंदर एक सॉफ्टवेयर होती है, वो सॉफ्टवेयर ही अर्ध जागृत मन है जिसे देख नहीं सकते। अगर हमारी मौत हो जाए तो हमारा डेड बॉडी कहलाता है कि ये डेड बॉडी हो गई है, तब हमारा नाम नहीं रहता। यानी हमारी जब मृत्यु हो जाती है तो हमारे अंदर से सॉफ्टवेयर गायब हो जाता है और गायब हो जाने पर बस एक बॉडी एक ढांचा पड़ी रहती है जिसका कोई काम नहीं होता सिवाय जलाने की। तो ये बॉडी का काम तभी होता है जब हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर या हमारे अंदर वो सॉफ्टवेयर काम करेगा। जिस दिन ये सॉफ्टवेयर खत्म हो जाएगी उस दिन हमारे इस बॉडी से भी नाता छूट जाएगा, इस बॉडी का कोई काम नहीं है। वैसे ही मैं अगर आपको बोलूं कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या है, ये दोनों को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज़ को कि ये काम कैसे करता है। हम अपनी चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड तक हम कैसे पहुंचाएं, जब तक आप उसको पहुंचाएंगे नहीं तब तक कोई भी काम नहीं होगा। क्योंकि आपको चेतन मन से होकर के आपको चीज़ें पास करनी पड़ती है आपको सबकॉन्शियस माइंड के पास। जैसे आपने देखे होंगे कभी, ये जैसे ग्लास है, इस ग्लास में अगर मैं ये ग्लास है, इस ग्लास में अगर मैं ये बर्फ की अगर मैं टुकड़ा डालूंगी तो ये गिलास है, गिलास के अंदर ये बर्फ मैं डाली। अब देखिए ये जो गिलास है आपका ज़्यादा जो भाग है 90% जो भाग है वो आपको नीचे दिखाई दे रही है। तो आप ये सोचिए कि जो नीचे जो भाग है, जो 90% है, वो हमारा अर्ध जागृत मन है, वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड है। लेकिन जो ऊपर शायद 2-3% या 10% आपको दिख रहा है वो तर्क मन है, उसके पास ज़्यादा शक्ति नहीं है, वो लॉजिक लगाता है, वो दुनिया से लड़ते हैं। लेकिन नीचे जो है जितनी पावर है वो सारा पावर कहाँ पे है, वो नीचे पावर है। यानी बर्फ का जो 90% भाग जो नीचे है ये पावर उसी में छुपा हुआ है। हमें ज़रूरत है उस पावर तक पहुँचाने की। हमारी
जो एफर्मेशन है, कभी कभार एफर्मेशन काम नहीं करते। लोग कहते हैं कि हम तो बहुत सारा चीज़ यूज़ कर लिए लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम एफर्मेशन तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन हम चीज़ों को यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम यहाँ तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन चीज़ों को हम सबकॉन्शियस तक हम पास नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में सफलता हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जैसे बर्फ की गोला अगर डाला जाए, अगर एक समुद्र में बर्फ की गोला बहुत बड़ी गोला होगी तो उसका 90% भाग नीचे होती है और ऊपरी सतह 10% भाग बस ऊपर में होता है। तो आप 10% को आप रिप्रेजेंट कीजिए कि वो तर्क मन है, हमारा जागृत मन है, और जो ढका हुआ जो 90% भाग नीचे दबी हुई होती है वो अर्ध जागृत मन है, वो सबकॉन्शियस माइंड है। और उस सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम उस सबकॉन्शियस माइंड तक हमारे बातों को हम पहुंचा सकते हैं तो हम ज़्यादा सफलताएं, हमारे अंदर से जितनी सारी क्रिटिकल बीमारियां हैं उन सबको ठीक कर सकते हैं, हम खुद को ठीक कर सकते हैं, हम दूसरों को हील कर सकते हैं और हम बहुत ज़्यादा सफलताएं पा सकते हैं। सारा खेल इसी का है फ्रेंड्स। वैसे तो आप सुने होंगे, बहुत सारे वीडियो देखे भी होंगे, बहुत सारे लोग इस वीडियो में देखते भी हैं कि बर्फ का जो आइस का जो मैंने एग्जांपल दिया है बहुत सारे लोग देते होंगे। मैं आज आपको एक ऐसे एग्जांपल देती हूँ जो बहुत ही कॉमन है और आपके आसपास है और हमेशा आप देखते ही हैं। तो मैं आपके सामने एक नारियल लेती हूँ। आप जानते होंगे कि ये नारियल क्या है। ये जो नारियल है ये बाहर से आपको छिलका दिखाई दे रहा है, ये बाहर से छिलका दिखाई दे रहा है, ये छिलके है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा चीज है। आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए, आपको मान लीजिए कि ये हमारा माइंड है, ये हमारा ऊपर की जो भाग है, ऊपर की भाग को ये हमारा तर्क मन है, ये कॉन्शियस माइंड है जो लॉजिक लगाता है, दुनिया के साथ लड़ता है। लेकिन हमें इसके इंफॉर्मेशन, हमारी जो इंफॉर्मेशन है इसके अंदर जो क्वालिटी है, इनके अंदर छुपी हुई जो चीजें हैं वहां तक पहुंचाना है। यानी कि नारियल, देखिए बहुत सारे फल ऐसे होते हैं कि उसका पूजा किया जाता है, पूजा में चढ़ाई जाती है, प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, भगवान के सामने प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। लेकिन नारियल ही एक ऐसा फल है जो कि पूरे दुनिया में इसको मान्यता प्राप्त है और इसीलिए इसको श्रीफल से नवाजा गया है। श्रीफल इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चाहे कितनी भी तूफान आए, बरसात आए, कितनी भी सूखा आए, लेकिन हमेशा नारियल ही एक ऐसा फल है जिसके अंदर मीठे पानी होता है और उस पानी को पीने से लोगों की एक तो लोग की अंदर जो डिहाइड्रेशन होती है वो दूर होती है और हमारे पेट से संबंधित बहुत सारे ऐसे रोग होता है जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को वो बहुत अच्छा बनाता है। नारियल के पानी, अगर हम नारियल पानी सुबह खाली पेट पिए तो नारियल, देखिए ये नारियल है, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम अगर मान लेते हैं कि ये हमारा बाहरी भाग है, लेकिन सबको पता है कि अंदर क्या है। जब तक अंदर की चीज़ है, जब तक इसको छीलेंगे, फिर उसको छीलने के बाद उसको फोड़ेंगे, फोड़ने के बाद उसके अंदर फिर व्हाइट कलर के जो मटेरियल निकलता है, उसके अंदर फिर वो जो पानी है, जो मीठा पानी है, वो हमें प्राप्त होता है। तो मीठे पानी को हम बाहर से नहीं देख सकते, वैसे ही हम हमारे अर्ध जागृत मन को हम बाहर से हम नहीं देख सकते, उसे महसूस कर सकते हैं, उसकी इमेज। जागृत मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम इसके साथ तुलना करते हैं तो ये हमारा जो है ऊपर जो है कॉन्शियस माइंड है और अंदर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। लेकिन हमें उस नारियल के मीठे पानी को प्राप्त करने के लिए इसके छिलके जो है बहुत कड़ा होती है, दर्द देता है हाथ कभी कभी, तो इसको पहले हमें इसका छिलका निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और फिर उसको जो कठोर ब्लैक कलर का, भूरे कलर का जो उसमें मटेरियल है, उसके अंदर फिर क्या है, व्हाइट कलर का मटेरियल, और फिर उसके अंदर फिर जाएंगे तो फिर आपको मीठे पानी मिलेगा। तो सोचिए कि अगर नारियल के अंदर वो मीठे पानी है और वो मीठा पानी जो है वो हमारे माइंड में भी है, लेकिन हमें ज़रूरत है उस मीठे पानी में जाना, उस मीठे। तो इसे आप अपना
मान सकते हैं कि ये जो है सबकॉन्शियस और कॉन्शियसनेस को दर्शाता है। ऊपर की भाग जो है वो हमारा तर्क माइंड है और जो अंदर की मीठे पानी है वो सबकॉन्शियस माइंड है। और हमें उस सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को अगर हम डालते हैं तभी वो हमारा जीवन में सफलता को हम अपने जीवन में ला सकते हैं, खुशियाँ पाई जा सकती है, गुड रिलेशनशिप हो सकते हैं, हम अपने करियर में सफल हो सकते हैं, हम जो चाहे वो पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें उसके अंदर उस चीज़ों को ले जाना है, सबकॉन्शियस माइंड तक हमारी बातें पहुंचानी है। तो ये नारियल का मीठे पानी की तरह ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो बहुत ही मीठा है, जो हमें देने के लिए तैयार है। वो चाहता ही है हमें देना, हमें खुशी देना, उसका काम ही है हमारे जीवन में सफलताओं को लाना, हमें देना। वो चाहता है कि तुम जितना चाहो उतना ले लो, लेकिन हमारी कमजोरी है या हम समझ नहीं पाते उसको, जिसके कारण हम अपनी बात उन तक पहुंचा नहीं पाते और जिसके लिए हम जिसके विपरीत हमें उल्टा रिजल्ट मिलती है। फ्रेंड्स, हमारी जो बातें हैं वो बातें और हम जो चाहते हैं अपने लाइफ में, सबसे पहले उस चाहत को, हमारी जो चाहत है उस चाहत को हमें सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचाना पड़ेगा। उन्हें बोलना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं, किस किस एरिया में हम कितनी सफलताएं चाहते हैं, तभी वो चीज़ वो साकार हो पाएगा। क्योंकि वो चीज़ जब काम करेगा तब दुनिया के शक्ति से परे है, जो हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरह से काम करेगा। और वो किस तरह से काम करेगा ये हमारा तर्क शक्ति जो है उसमें बाधा डालते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा लॉजिकल माइंड और दूसरी होता है इनलॉजिकल माइंड। जो कि लॉजिकल होता है वो लॉजिक लगाता है, सोचता है, बुद्धि लगाता है, तर्क की शक्ति से वो तर्क करता है, चीज़ों को नापता है, तौलता है। लेकिन जो इनलॉजिकल माइंड है उसे तौलना नहीं आता, वो बहुत ही सरल और स्वभाव के है, बहुत ही सीधा सादा है, उसे तर्क करना भी नहीं आता। वो तो आप पे डिपेंड करता है, यानी वो तर्क पर, यानी आपके जागृत मन पर हो तो वो ध्यान देता है, वो इंतजार करता है कि आप उसे क्या चीज़ खिला रहे हो, क्या उसे नेगेटिव चीज़ खिला रहे हो या उसे पॉजिटिव चीज़ दे रहे हो। अगर आप नेगेटिविटी से भरे हुए चीज़ को आप दे रहे हो तो फिर वो उसी चीज़ को पकड़ के वो चीज़ों को हमारे अंदर वो साकार करेगा। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को दे रहे हो तो वही आएगा, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं। उसमें से अगर एक न्यूरॉन्स भी अगर हमारी बातें सुन लेते हैं तो वो अंदर ही अंदर नेटवर्क तैयार करते हैं और उस चीज़ों के द्वारा क्रिएट होता है और वो हमारे सामने घटित होता है। तो अब तो बात करने से भी पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हमें बोलना क्या है, नेगेटिव बातें या पॉजिटिव बातें। हम जितनी ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे हमें उतने ही ज़्यादा हमारा बॉडी इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारा माइंड और हमारी सोल और हमारा बॉडी ये तीनों के साथ एक दूसरे से कॉम्बिनेशन है। तीनों के साथ क्या है, एक दूसरे से संबंध है। माइंड का संबंध आत्मा से है, आत्मा का संबंध जो है वो बॉडी से है। यानी माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों जब मिलते हैं और ये तीनों जब मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, बैलेंस रहते हैं, तभी हमारा बॉडी अच्छा रहता है। लेकिन इसमें से अगर हम नेगेटिव चीज़ों को अंदर डालते हैं, माइंड को यानी मन में अगर कुछ प्रभाव गड़बड़ा गया या मन में कुछ नेगेटिव विचार आ गए तो उस नेगेटिव विचार का जो प्रभाव है वो उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ता है और फिर वहाँ से शुरू होती है बीमारियाँ, हमारे पेट की बीमारियाँ शुरू होती है, यहाँ तक कैंसर तक का भी बीमारी, कैंसर तक भी शुरू हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ मन में है, इसलिए हमने सोचा, इसलिए बहुत सारी बीमारी, वैसे भी ये कहा जाता है, डॉक्टर भी मानते हैं कि बहुत सारे बीमारी 90% बीमारी इसलिए रहते हैं क्योंकि वो मन में बिठाते हैं कि मुझे ये बीमारी है। ज़्यादातर बीमारी जो है वो साइकोसोमेटिक होता है कि उसने माना इसलिए वो बीमारी है। अगर आप चाहो तो उस बीमारी को मन की कल्पना से, मन की पावर से आप उस बीमारी को हटा सकते हैं और अपनी
बॉडी को हीलिंग कर सकते हैं, अपने जीवन में सफलताएं पाई जा सकती हैं। फ्रेंड्स, अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं ये बताऊंगी कि हम अपनी बातों को कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएंगे, और मैं दूसरा एक वीडियो है उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे पहुंचाना है, अपने सबकॉन्शियस का यूज कैसे करना है, उसकी पावर कैसे यूज करनी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या है और वो कैसे होता है। मैं फिर से एक बार कहती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड को जानो और कॉन्शियस माइंड को जानो। जिस दिन इस दोनों के काम करने के तरीकों को आप जानेंगे उस दिन सफलता आपकी कदमों में होगी, क्योंकि कॉन्शियसनेस में हम दुनिया भर के दुनियादारी जो है वो हम कॉन्शियस से लड़ते हैं, कॉन्शियस से देखते हैं, तर्क लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। सारे चीज जो है हम बाहरी जगत में इस मन के द्वारा देखते हैं, कॉन्शियस मन के द्वारा, लेकिन इसको आप बदल सकते हैं जब आप सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बातों को पहुंचाकर उसे सफलताएं हासिल कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, आप बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि 90% बीमारी जो है वो साइकोसोमेटिक होता है। इसलिए होता है कि हमारा माइंड में है, हमने मान लिया इसलिए वो बीमारी है ना। और इसी के जरिए मैं आज ही इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आशा है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने लोगों में शेयर करिएगा। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। इस जिंदगी को इंजॉय कीजिए, इंजॉय योर लाइफ, हैप्पी लाइफ। थैंक यू वेरी मच।